नमस्कार। आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत जो तीसरा प्रमुख भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार, इसका अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार वाला ये भाग है। सबसे पहले अपन ने हिमालय पर्वतीय क्षेत्र ये वाला भाग, उसके बाद में ये उत्तर का विशाल मैदान। अब ये तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति का बना हुआ है, आकृति जैसा दिखता है, जिसका आधार देखें तो अपने उत्तर की ओर है, जैसे ये वाला भाग, और इसका शीर्ष है जो दक्षिण की ओर है। अब इस पठार, ये पठारी भाग है जो तीन ओर से पर्वतों द्वारा घिरा हुआ है। तीनों ओर इसमें पर्वत है। इसके उत्तर में अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, कैमूर है और राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट है तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। इस प्रकार उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई कितनी हो गई? 1600 किलोमीटर के आसपास। पूर्व पश्चिम में इसकी चौड़ाई है 1400 किलोमीटर। इस प्रकार यह लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेशों में आता है। इस पठार के अंतर्गत मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के भूभाग आते हैं। मेघालय में मेघालय पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तरी पूर्वी अग्रभाग है। संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार है जो गोंडवाना लैंड का एक भाग रहा है। अब यहाँ पर कई छोटे छोटे पठार या कुछ विशेषता अलग लिए हुए पठार पाए जाते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण यदि अपन करना चाहे तो सबसे पहले मालवा का पठार है। दूसरा मुख्य दक्षिण का पठार या दक्कन ट्रेप है। तीसरा छोटा नागपुर का पठार है और चौथा आता है मेघालय पठार। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे मालवा के पठार की। मालवा का पठार नर्मदा तथा तापी नदियों तथा विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत तथा उत्तर पूर्व में गंगा का मैदान स्थित है। यह मुख्य रूप से ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों का बना हुआ भाग है और इसकी ऊंचाई लगभग 800 मीटर के आसपास है। और इसका यदि ढाल देखा जाए, सामान्य ढाल है जो उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। अब इस पठार से बहने वाली नदियां उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिलती हैं। और बुंदेलखंड है, रुहेलखंड है तथा छोटा नागपुर इस पठार के पूर्वी विस्तार है मालवा पठार के। अब दूसरा आता है अपने दक्षिण का मुख्य पठार या दक्कन ट्रेप। यह पठार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत है और पूर्व में पूर्वी घाट है और पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमाएं बनाते हैं। यह मुख्य रूप से लावा निर्मित पठार है। ये लावा से बना हुआ है। जो मुख्य दक्कन ट्रेप है जो लावा से निर्मित है। इस भाग की औसत ऊंचाई यदि अपन देखें तो ये 600 मीटर के आसपास पाई जाती है और इस भाग का क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर इस रूप में इसका ढाल है। और यहाँ पर महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा तथा कावेरी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। और इसमें दक्कन ट्रेप के अंदर महाराष्ट्र का पठार आता है, आंध्र का पठार है और कर्नाटक का पठार सम्मिलित किया जाता है। अब तीसरा है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार यह झारखंड में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में सोन नदी बहती हुई गंगा नदी मिलती है। राजमहल की पहाड़ियाँ इसकी
उत्तरी सीमा बनाती हैं और दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदी है। अब ये छोटा नागपुर पठार गोंडवाना युग में कोयला का भंडार है। तो भारत में लगभग 3/4 कोयला इसी पठारी भाग से निकाला जाता है। अब सबसे लास्ट में अपन बात करते हैं मेघालय पठार। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें पूर्व की ओर राजमहल पहाड़ियों से भी आगे तक फैली हुई है और उत्तर पूर्व में मेघालय पठार का निर्माण करती हैं, इसलिए इसे शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। मेघालय पठार भारत के मुख्य पठार से निम्न कांप के मैदान द्वारा अलग होता है। इसे गारो राजमहल खड्ड कहा जाता है, गारो राजमहल गैप कहते हैं। तो मुख्य रूप से मेघालय पठार का ये सबसे ऊंचा भाग है शिलोंग। इस पठार का उत्तरी ढाल बहुत तीव्र है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और जिसका दक्षिण ढाल है वो मंद है, यहाँ पर सुरमा घाटी या मेघना घाटी स्थित है। इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य रूप से अपन अध्ययन करते हैं।